Hello and welcome, my dear students. So, I am your English teacher Prakriti Kapoor and I'm here with the pronoun chapter 2 of class 6th English grammar. So, we have already completed the part 1. So, if you haven't visited the part 1, must go through the part 1. The video is already there in the playlist, Grammar Class 6. Okay? So, let's move on to the next part. So let's read about the possessive pronoun. Let's read the sentence. Possessive pronouns are different from possessive adjectives. तो जो possessive pronouns होते हैं, है ना, वो अलग होते हैं possessive adjective से. Possessive का मतलब क्या होता है? मतलब होता है अधिकार. जब कहते हैं ना कि मैं इस चीज को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ, या जब हमारा किसी चीज पे कोई अधिकार होता है तो वो पॉजिटिवनेस होती है. तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं वो पॉजिटिव एडजेक्टिव से बहुत अलग होते हैं. अब आपको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पर आता है ना. और आपको ये भी पता होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव्स का भी जनरल इंग्लिश ग्रामर में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है. एडजेक्टिव वो जो किसी की विशेषता बताए या विशेषण, जिसको हिंदी में कहते हैं, जो तारीफ वगैरह करता हो, बुराई भी कर सकता है. ठीक है. तो पॉजिटिव प्रोनाउन अलग होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव से. इफ द वर्ड रिप्लेस द नाउन देन इट इज प्रोनाउन, बट इफ वर्ड मॉडिफाइज अनदर नाउन that appears after it, it is an adjective. तो प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं. ठीक है. तो आपको पहचानना है कि पॉजिटिव कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है. तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है जहाँ पर बाद में कोई नाउन वाउन ना आ रहा हो, कोई नाउन ना आ रहा हो, वो पॉजिटिव प्रोनाउन होंगे. और जहाँ किसी वर्ड के बाद में कोई नाउन आता हो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होंगे, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन की विशेषता बताते हैं. किसी नाउन के पहले आते हैं एडजेक्टिव, है ना. तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे कि माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स. तो ये कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर करूंगी आगे. द सिंपलेस्ट वे टू डिफरेंशिएट द पॉजिटिव प्रोनाउन फ्रॉम पॉजिटिव एडजेक्टिव. देखो पॉजिटिव प्रोनाउन को शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है? पी लिखा हुआ है. तो ये आगे भी आएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को क्या लिखा हुआ है? PA. इज लुक लाइक अ नाउन दैट फॉलोज द वर्ड शोइंग पोजिशन. देखो पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में डिफरेंस कैसे देखते हैं. देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्रामा कुछ कह रही है. आई कांट फाइंड माई हैट. तो ध्यान से देखिए इस वर्ड को, माई हैट. तो यहाँ पर हैट के ऊपर क्या दिखाया जा रहा है? अधिकार. किससे दिखाया जा रहा है? माई से. लेकिन माई के बाद में जो वर्ड आ रहा है वो किसी चीज का नाम है ना. हैट कोई नाम है, और नाम ही क्या होता है? नाउन होता है. यानी क्योंकि ये नाउन के पहले आ रहा है और नाउन की विशेषता बता रहा है. क्या बता रहा है? उस नाउन, उस हैट की विशेषता क्या है? कि वो मेरी है. ठीक है. तो कोई चीज अगर नाउन की विशेषता बताएगी तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एडजेक्टिव. ठीक है. अच्छा, सेकेंड वाला सेंटेंस देखते हैं हम. पोस्ट, आई डोंट नो बट आई एम श्योर इट्स नॉट योर्स. मुझे नहीं पता पर मुझे श्योर है कि ये तुम्हारी नहीं है. योर्स. अब इस योर्स में मतलब, योर्स का मतलब पता है क्या है? योर्स का मतलब है योर हैट. योर्स में योर हैट दोनों आ रहा है, लेकिन हम इसके बाद में कोई नाउन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब ये जो योर्स है ये नाउन की जगह ले रहा है, और जो नाउन की जगह लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. लेकिन ये एक ऐसा नाउन है जो अधिकार भी दिखा रहा है ना. जो अधिकार को दिखाएगा उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे. आगे देखते हैं. ग्रामर क्या बोल रही है? इट इज माइन, गिव इट बैक टू मी. ये मेरी है, ये मुझे वापस दे दो. अब देखो माइन के बाद फुल स्टॉप लगाया. क्या इसके बाद में कोई नाउन आ रहा है क्या? माइन के बाद में कोई नाउन आ रहा है? नहीं आ रहा. और नाउन नहीं आ रहा है यानी कि ये माइन खुद ही नाउन की जगह ले रहा है, और जो नाउन की जगह लेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रोनाउन. ठीक है. अच्छा, अगर यहाँ पर माई हैट लिखा होता
तो क्या हो जाता, बाद में नाउन आ रहा है, इसके पहले माई आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाता, ये हो जाता एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ध्यान रखना कि जिसके बाद में कोई नाउन आता हो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, और जिसके बाद में कोई नाउन ना आता हो वो क्या होते हैं, जो खुद ही नाउन की जगह लेते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर द अंडरलाइन वर्ड्स पॉजिटिव एडजेक्टिव्स और पॉजिटिव प्रोनाउन इन दीज सेंटेंसेस। तो आपको जो है फाइंड आउट करना है एक्सरसाइज में कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं या पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो आई एम डैम श्योर कि आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो हम फिर भी देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर फिर भी हेल्प कर देती हूँ, मगर आपको मैं ये बात बता दूं कि ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट में आने वाली हैं, तो लर्न इट बाय हार्ट और ध्यान से समझिए जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो जो व्यूज़ कम है वो व्यूज़ भी बढ़े, बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ सब बच्चे अटेंटिव नहीं हैं। हालांकि अपने 6 के बच्चे बहुत अच्छे हैं, अटेंटिव हैं भी, लेकिन इस समय कुछ ग्रामर के पोर्शन में मैं देख रही हूँ अटेंटिव कम नज़र आ रहे हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द न्यू रक्सैक इज माइन, वेयर इज योर रक्सैक। अब देखो यहाँ पर माइन जो लिखा हुआ है, क्या इस माइन के बाद आपको कुछ भी नाउन नजर आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है नजर, और जिसके बाद नाउन नजर नहीं आ रहा वो खुद ही नाउन की जगह ले रहा होगा, और जो नाउन की जगह लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोनाउन। इसीलिए क्या है, ये है पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, वेयर इज योर रक्सैक। तो ये जो योर आ रहा है ना, यहाँ पर योर के बाद हमें एक नाउन नजर आ रहा है, और जिसके बाद में हमें नाउन नजर आता हो वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन की जगह नहीं लेता, नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है, ग्रामा बोल रहा है, जीटी वेयर आर यू योर सनग्लासेस, तुम्हारे सनग्लासेस कहाँ हैं। यानी कि योर के बाद में क्या देखने को मिल रहा है, एक नाउन देखने को मिल रहा है ना, और नाउन के पहले आने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। आंसर क्या मिला, द सन ग्लासेस यू आर वियरिंग आर माइन, जो सन ग्लासेस तुमने पहने हैं वो मेरे हैं। तो ये माइन के बाद में क्या कोई नाउन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, और इसके बाद नाउन नहीं आ रहा यानी खुद ही नाउन की जगह ले रहा होगा, तो ये क्या होगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला देखते हैं, द पेन विद द ब्लू कैप इज माइन, जो पेन ब्लू कैप वाला है वो मेरा है। तो माइन, क्या इसके बाद में कोई नाउन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यानी ये खुद ही नाउन की जगह ले रहा है, और अगर ये खुद ही नाउन की जगह ले रहा है तो ये क्या होगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। हिज पेन हैज अ ग्रीन कैप, उसकी पेन में ग्रीन कैप है। तो हिज के बाद क्या आ रहा है, पेन, यानी एक नाउन आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है, यानी नाउन की विशेषता बता रहा है, और विशेषता बताने का काम किसका होता है, एडजेक्टिव्स का होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे टिक मार्क किए हैं ना, इसको ध्यान से टिक मार्क कर लीजिएगा देखकर, और कॉन्सेप्ट समझ के, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में, जिसको मैंने आपको बताया भी था कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है ये डेमो से बना है, किससे, डेमो। और डेमो क्या होता है, कहते हैं ना ये तो सिर्फ डेमो है, छोटा सा, जैसे कभी कभी आप कोई पिक्चर देखते हो तो उसके पहले आप उसका एक छोटा सा पार्ट देखते हो, वो डेमो होता है एक तरीके से। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है which used to point out certain category थिंग स्टेटमेंट, किसी कैटेगरी को, किसी चीज को या किसी बात को पॉइंट आउट जब हम करते हैं, स्पेशली पॉइंट आउट करते हैं, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कहीं पर अगर दिस, दैट, दीज और दोज आता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अ टेबल, दैट इज अ चेयर। तो पहली चीज तो हमने बचपन में ये चीज पढ़ी थी कि दिस क्या होता है और दैट क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा
अगर आपको पता हो तो पॉज करिए और कमेंट करिए पहले, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तब तक मैं आपको एक बार बताती हूँ कि दिस क्या होता है और दैट क्या होता है। दिस वो चीज़ होती है जो हमारे पास होती है, जो हमें पास में दिख रही होगी ना, उसे हम दिस कहते हैं, और जो हमसे दूर होती है उसे हम दैट कहते हैं। जैसे आपके हाथ में इस समय हो सकता है पेंसिल हो, तो आप कहेंगे दिस इज अ पेंसिल, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप जहाँ बैठे हो उससे थोड़ी दूर पे एक पेन रखा हो, तो आप क्या कहेंगे, दैट इज अ पेन। तो ये बात समझने वाली है जो हमको बचपन में पढ़ाई गई थी। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एग्जाम्पल, दिस इज अ टेबल, दैट इज अ चेयर। तो ये टेबल है और वो चेयर है, यह और वो, ठीक है। दीज आर माई नोटबुक, दोज आर योर्स। तो जब प्लूरल होता है ना, जब एक की बात करते हैं तो दिस का इस्तेमाल करते हैं, दैट का। और जब बहुवचन प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं, तब यहाँ पर दीज आर माई नोटबुक, ये बहुत सारी नोटबुक जो कि कॉपियाँ रखी हैं वो मेरी हैं। एंड दोज आर योर्स, और वहाँ पर जो बहुत सारी कॉपियाँ रखी हैं, दोज प्लूरल के लिए यूज होता है, वो तुम्हारी है, ठीक है। तो दीज आर प्रोबेबली अ फ्यू ऑफ द फर्स्ट वर्ड यू लर्न इन इंग्लिश। तो ये वो वर्ड्स हैं जो आपने जो है इंग्लिश में कभी ना कभी पढ़े हुए हैं और समझे हुए हैं। We know that this and that are used instead of singular and noun, and these and those are used as plural noun। तो आपको पता है, मैंने आपको बता भी दिया कि दिस और दैट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ, एक वचन के साथ। और दीज और दोज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ, बहुवचन के साथ। दिस एंड दीज इंडिकेट द थिंग्स रिफर्स टू नियर। दिस और दीज वो चीज़ें शो करती हैं जो हमारे पास हैं, और दैट एंड दोज वो रिफर करती हैं जो हमसे दूर हैं। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से बैक जाइए और इसको दोबारा देखिए, आप 100% समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। तो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है वो जिसमें हम पूछते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो दीज आर प्रोनाउन विच वी यूज टू आस्क क्वेश्चंस। तो जिन भी प्रोनाउन की मदद से हम क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं उन्हें ही इंटेरोगेटिव कहा जाता है। जैसे कि whom, whose, what, which, where, why and when। who and whom are used to refer people। तो ध्यान रखना कि who और whom का इस्तेमाल हमेशा किसके लिए होता है, लोगों के लिए, for people, ठीक है। what and which are used for things, और चीज़ों के लिए things, ये people के लिए यूज हो रहा है। things के लिए क्या यूज होता है, what and which, है ना। what and which are used for things, तो ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। where is used to refer a place। where were you, पूछते ना तुम कहाँ थे। where will you go, तुम कहाँ जाओगे। यानी कि where कहाँ का मतलब होता है कि जो किसी प्लेस के बारे में पूछता है। and when is used to refer to the time, और when हमेशा हमसे किसी समय के बारे में पूछता है। and why refers to the reason। why हम कहते हैं ना, why मतलब क्यों, या फिर हम पूछते हैं कि एक रीजन बताओ, क्यों तुमने ऐसा किया, why did you do that, तुमने क्यों किया ऐसा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, who is this baby, ये बेबी कौन है। तो यहाँ पर हम किसी इंसान की बात करें। what is his name, इसका नाम क्या है। तो नाम एक चीज हो गई ना। why has he come, क्यों आया है ये। where is he from, कहाँ से है ये। when is he going, कब जाएगा ये। तो ध्यान से सुनिए, who एक इंसान के लिए यूज हुआ, बॉय के लिए, who is this boy, सॉरी, इंसान के लिए यूज हुआ। what is his name, ये किसी चीज के लिए यूज हुआ। why has this come, इसका हम रीजन जानना चाहते हैं। why हमेशा किसी रीजन के लिए यूज होता है। where is he from, where हमेशा कहाँ से आया है वो, मतलब कहाँ का है, तो जगह को शो करता है। when is he going, कब जाएगा, यानी कि ये हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। इमेजिन यू मीट स्टूडेंट फ्रॉम मोरक्को इन योर सिटी। तो इमेजिन करिए कि आप स्टूडेंट से मिले हैं जो कि मोरक्को से आया है। तो मोरक्को की अगर हम बात करें तो मुझे एक चीज़ याद आती है अभी।
एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री के विदिन मैंने आपको मोरक्को नाम का एक जिक्र किया था। मैंने कहा था कि एक यात्री, एक ट्रैवलर मोरक्को से आया था, और वो कौन सा ट्रैवलर था उसका नाम जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, अगर आपने हिस्ट्री वाला वीडियो, एंशियंट हिस्ट्री वाला वीडियो देखा है, क्योंकि वो पड़ा हुआ है चैनल पे, तो आप विजिट कर सकते हैं उसे। वुड यू लाइक टू आस्क क्वेश्चन? तो आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्टूडेंट से। देयर आर सम टू पुट इन राइट WH वर्ड्स टू कंप्लीट देम। तो आपको यहाँ पर सही चीज़ लगानी है। देखो क्या पूछ रहा है, डैश इज योर फेवरेट प्लेस इन मोरक्को। जब भी हमसे प्लेस के बारे में पूछता है तो हम क्या करते हैं, तो मैंने इसको वैसे आपके लिए सॉल्व कर रखा है, तो आपको वैसे खुद ट्राई करना था पहले। तो फेवरेट प्लेस, प्लेस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम जो है वेयर लगाते हैं वैसे तो, लेकिन अभी यहाँ पर वेयर इज योर फेवरेट प्लेस इन मोरक्को, तो ये सही नहीं आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या आने वाला है, विच इज योर फेवरेट प्लेस इन मोरक्को। डू यू लिव विद देयर, तुम किसके साथ वहाँ रहते हो। तो अब यहाँ पर हु या होम में से कुछ आना है, तो आप लगा के देखिए क्या आ सकता है, होम। तो यहाँ पर होम बेटर है, हु डू यू लिव तो गलत हो रहा है सुनने में ना, तो होम डू यू लिव विद देयर। इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, क्या, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट। ठीक है। विल यू विजिट इंडिया अगेन, कब आओगे दोबारा, व्हेन विल यू विजिट इंडिया अगेन। एंड हैव यू कम हियर, व्हाई हैव यू, तुम क्यों आए हो यहाँ पर। तो ये जो है इसे ध्यान से लिख लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है और हर एक वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्टेड होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। मुझे काफ़ी खुशी होती है आपके कमेंट को देखकर। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू सून।